कहीं भी जाता है तो उसका दिखावा करता है, कहीं उल्टी करता है, कहीं सीधी करता है। हमारी माताएं और भैया लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। हमारी माताएं अगर हाथ में अंगूठी पहन ले सोने की या फिर कड़े पहन ले सोने के, तो फिर उनकी सारी बात हाथों से ही होगी। कहाँ जा रहे हैं, इधर आ जाओ, वहां रख दो, ये कर दो, फिर तो सारी बात हाथों से ही होगी। और भैया लोग भी कम नहीं हैं। भैया लोग अगर फोन ले आए, फोन लिया है तो बस वो हाथों में ही रहेगा और ऐसा कुछ करेंगे कि सबका नजर उस पे जाए, या जेब में रख लेंगे तो बार बार जेब ठीक करेंगे कि सबकी नजर उस पे चली जाए, तो दिखावा करते हैं। तो सत्रदिक राजा भी मणि का दिखावा करता है। वो कहीं उल्टी सीधी करता है तो लोग पूछते हैं, वाह कितनी सुंदर मणि है, कितनी अच्छी लग रही है, कहां से आई। बस राजा अपनी प्रशंसा के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे। तो एक बार राजा की सभा लगी हुई थी, वहां बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, वहां कृष्ण भी आए हुए थे। तो उनके बड़े बड़े लोगों के सामने राजा बार बार उस मणि को उल्टा सीधा करे। अब कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। सब राजा उनकी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, वाह कितनी सुंदर मणि है, आप पर कितनी अच्छी लग रही है। ये सब देखकर कृष्ण हंसने लगते हैं। कृष्ण का हंसना राजा को अच्छा नहीं लगा। तो एक बार सत्रदिक का भाई शिकार करने के लिए वन में जाता है, तो वो उस मणि को साथ ले जाता है अपने गले में डालकर। जंगल में पहुंचा, वहां एक उसको शेर मिलता है। शेर उसका वध कर देता है, उसको हानि पहुंचाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो शेर उस मणि को अपने गले में डालकर आगे बढ़ जाता है। आगे एक शेर को रीछ मिलता है। रीछ शेर से युद्ध करता है, उससे वो मणि ले लेता है, शेर को भी मार देता है। अब जब भाई घर नहीं आया तो राजा को शक हुआ, लगता है मणि के पीछे मेरी भाई की कृष्ण ने मृत्यु कर दी। पता चला कि भाई का शव जंगल में पड़ा है, उठा के लाए, मणि नहीं मिली। सोचा वही हुआ जो मुझे शक था। अब जो राजा से पूछता कि तुम्हारी वो मणि कहाँ गई जो आपके गले में पड़ी थी, तो वो कहता है वो मणि थी ना, वो कृष्ण ने चुरा ली। वो सबसे कहता कि वो मणि थी ना, वो कृष्ण ने चोरी कर ली। कान्हा जी सोचते हैं कि ब्रज में तो चोर थे तब चोर बजते थे, और यहाँ तो बिना चोर के ही चोर बज रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा। तो कृष्ण निकलते हैं जंगल की तरफ। देखा जहां सत्रदिक के भाई का शव पड़ा हुआ था, वहां से शेर के पंजों के निशान गए हैं। आगे गए, शेर के पंजों के निशान का पीछा किया तो देखा कि शेर मरा पड़ा हुआ है, और वहां से रीछ के निशान शुरू हो गए। रीछ के पैरों का निशान का पीछा किया, एक गुफा में उसके पैर के निशान समाप्त हो जाते हैं। उस गुफा में देखा तो रीछ के बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। जैसे ही मणि लेना चाही
वो ऋक्ष आ जाता है। कृष्ण ने कहा, सुनो, मुझे इस मणि की बड़ी आवश्यकता है, कृपया आप मुझे ये मणि दे दीजिए। ऋक्ष ने कहा, मैं ये मणि नहीं दे सकता, मेरे बच्चों को ये अच्छी लगी है और वो खेल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो किसी तरीके से रोने लगे। कृष्ण कहते हैं तो मैं युद्ध करके आपसे मणि ले लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, करो युद्ध। युद्ध शुरू होता है। अब ऋक्ष को पता है कि ये मुझे तुरंत मार सकता है, लेकिन ये बाजी पलट देता है। काफी देर तक युद्ध चला। उसके बाद भगवान स्वयं श्री साक्षात श्री राम जी का रूप ले लेते हैं और धनुष बाण हाथ में आ जाते हैं। वैसे ही ऋक्ष उन्हें प्रणाम करता है। अब वो ऋक्ष कौन था? ऋक्ष था जामवंत जी। जब रावण और राम में युद्ध होने जा रहा था, तब जामवंत जी चाहते थे कि रावण से मेरा मल्ल युद्ध हो, लेकिन राम जी ने मना कर दिया था। कहा था कि मैं रावण से भी बलवान व्यक्ति से आपका युद्ध कराऊंगा, आप सिर्फ इंतजार करिए। इसलिए भगवान ने उस ऋक्ष से कृष्ण अवतार में युद्ध किया। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मणि तो हम आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त पर, आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह कर लीजिए। कृष्ण जी ने कहा, मेरा एक विवाह ऑलरेडी हो चुका है, पहले से हो चुका है। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ? अब आपने राम अवतार तो लिया नहीं है जो तुमने सत्युत का वचन ले रखा हो। आपने तो कितनी गोपियों के साथ रास रचाया, एक कर लिया, एक और सही। तब जामवंत जी दहेज में कृष्ण जी को वो मणि देते हैं और जामवंती से विवाह करते हैं। तो श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती जी से हुआ। अब राजा शतद्रदिक के पास आए, उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, प्रभु हमें माफ कर दो, हमने जानबूझ के आप पर कलंक लगा दिया, झूठा नाम रख दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे मान ले, आपने माफ कर दिया? उन्होंने कहा, तो कैसे मानोगे माफ कर दिया? उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह कर लीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। कृष्ण ने कहा, मेरे 2 विवाह ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले से ही 2 विवाह कर चुके हैं हम। उन्होंने कहा, 2 ही तो विवाह किए हैं, एक और सही, एक और कर लो। तब श्री कृष्ण तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ करते हैं। ऐसे ही भगवान के 8 विवाह होते हैं। चौथा विवाह कालिंदी के साथ, 5वां विवाह वृंद्या के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह श्रुति के साथ और 8वां विवाह दक्षमना के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए और रुक्मिणी विवाह सर्वप्रथम हुआ था, पहला हुआ था, तो वो आप आगे सुनेंगे। तो भगवान की गोपियां थी, वो भगवान की रानियां थी 16,108। अब ये 16,100 कहां से आ गए? 8 ही विवाह हुए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है।
कंस का मित्र था जिसका नाम था होमासुर। होमासुर ने सभी अपने राज्य से और दूसरे देशों की, विदेशों की सभी राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। होमासुर एक दैत्य है। नारद जी होमासुर के पास जाते हैं कृष्ण की सूचना लेकर कि कृष्ण ने कहा है कि या तो तुम सीधे से राजकुमारियों को छोड़ दो या तो कृष्ण से युद्ध करो। होमासुर ने कहा कृष्ण से कहना हमें कंस ना समझे, हम कंस नहीं है जो डर डर कर जिए, हम तो युद्ध ही करेंगे। कृष्ण जी युद्ध करने को आते हैं तो सबसे पहले होमासुर अपने मित्र मूर नामक दैत्य को भेजता है। भगवान उसका उद्धार करते हैं, उसका वध करते हैं। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ जाता है। बोलिए मुरारी भगवान की। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। अब वो होमासुर से वध करते हैं। अब भगवान के आगे किसकी चले? भगवान तो युद्ध करने का बहाना ढूंढते हैं, वरना वो तो कब मार दे ये भी ना पता चले। होमासुर का वध किया, 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से छुड़ाया और उनसे कहा कि अब आप अपने राज्य चली जाइए। गोपियों, राजकुमारियों ने कहा कन्हैया हम राज्य तो चले जाएं, वैसे तो हम पवित्र हैं, लेकिन कोई हमें पवित्र नहीं मानेगा, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। अब तो मेरा एक ही उपाय रह गया मेरे सामने, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या मैं कहीं जाकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे, वरना मैं अपने राज्य तो नहीं जा सकती। तो इस प्रकार भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को अपने महल में रखा। इस प्रकार भगवान की 16,108 शादियां, विवाह हुए। ये 16,100 रानियां हुई। आगे कथा आती है जरासंध वध। कंस का ससुर था जरासंध, बड़ा ही पापी राजा था। ये बहुत पाप करता, बहुत ज्यादा, लेकिन इसके पाप का घड़ा भरता ही नहीं था। ऐसा क्या कारण था जो जरासंध के पाप का घड़ा भरता ही नहीं था? उसके पीछे कारण था, जब वो सुबह उठता, वो सुबह उठते ही मन चाहा जो जैसा मांगे वैसा दान करता। जो मांगे उसको दान करता और पूरे दिन पाप करता। अब तो श्री कृष्ण सोचे इसका वध कैसे करें, ये तो पाप भी नहीं कर रहा, इसके पाप को घड़ा ही नहीं भर रहा। तो कृष्ण जी एक उपाय सोचते, एक उपाय आया दिमाग में, क्यों ना भेष बदलकर दान के पीछे से मारा जाए। तो पांचों पांडवों के साथ श्री कृष्ण भेष बदलते हैं और जरासंध के यहां चले और कहा, जरासंध
फल लेकर आया, उन्होंने मना किया, रुको, हम जो चाहें क्या आप मुझे वो दोगे? बोले क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? उन्होंने कहा पहले वचन दो कि मैं जो मांगू आप दोगे। जरासंध ने कहा आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं? अच्छा आप लोग बताइए, आपके पास 1 करोड़ रुपया है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो कोई आपसे कुछ मांगता है तो कितना मांग सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तो मांगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आपके पास है ही नहीं। तो जरासंध ने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मांगोगे, मेरी गद्दी मांगोगे, और मुझे अपनी शक्तियों पे भरोसा है कि तुम अभी राज्य मांगोगे, शाम तक मैं युद्ध करके तुमसे वापस ले लूंगा। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो अर्जुन ने हाथ उठाकर कहा जितना कहा गया है उतना ही करो। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तीर चढ़ाते, तो उनके अंगूठे पर एक निशान होता है। उस निशान पर जरासंध की नजर चली गई। उसने समझ लिया कि ये कोई साधु संत नहीं, ये कोई भिखारी नहीं है जो भीख मांगने आए हैं, ये जरूर ही किसी की माया है। उन्होंने कहा तुम जो कोई भी हो अपने भेष में आ जाओ, प्रणाम, मुझे भेष में लाना अच्छे से आता है। उन्होंने कहा, कृष्ण ने सोचा अब इसने जान ही लिया है तो भेष रखने से क्या फायदा। कृष्ण अपने रूप में आते हैं। जरासंध कहता है कृष्ण तुम पर एक काम भी सीधे नहीं होता, क्योंकि तुमने जन्म से लेके आज तक सब टेढ़े काम ही किए हैं, और आज भी देखो युद्ध भी टेढ़े तरीके से ही करने आए हैं। तुमने जन्म लिया मध्य रात्रि में, अरे थोड़ी देर रुक जाते, सुबह ही था, नहीं, मध्य रात्रि में जन्म लिया, बिल्कुल टेढ़ा काम किया, और वो भी कहां लिया? जेल में। अरे कुछ माया कर देते, कंस का महल पास में ही था, महल में भी तो जन्म ले सकते थे, पर नहीं की कोई माया, जन्म जेल में ले लिया। तुम मुकुट टेढ़ा रखते हो, बांसुरी टेढ़ी रखते हो, खड़े टेढ़े रखते हो, खड़े भी टेढ़े होते हो, और नाम भी ऐसा रखा है कि लेने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। और आज भी आए वो भी टेढ़े तरीके से, भेष बदल कर। तुम सीधे नहीं कह सकते थे कि मुझसे युद्ध करना है। कृष्ण ने कहा हाँ मुझे तुमसे युद्ध करना है, अब सही है। उन्होंने कहा होमासुर, जरासंध ने कहा कि यहाँ भीम को छोड़कर नहीं लगता कि कोई मुझसे युद्ध कर सकेगा, एकमात्र भीम ही है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। कृष्ण सोचते हैं अच्छा ही है, वैसे भी मेरे हाथों से मरने वाले सब मेरे ही धाम पहुंच रहे हैं, अच्छा है तुम भीम के ही हाथों से मरो। भीम से युद्ध होता है, मल्ल युद्ध करते हैं। 21 दिनों तक जरासंध से भीम का युद्ध होता है, लेकिन कोई हार नहीं मानना, युद्ध करने में लगे हैं।
21 दिनों के बाद कृष्ण ने भीम से कहा, युद्ध समाप्त होने के बाद, कि तुम युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा। भीम ने कहा ठीक है। भीम ने कहा ठीक है। तो युद्ध होता है, कृष्ण इशारे करते रहते हैं, भीम उन्हें नहीं देख रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा अहो भीम, अहो भीम, मतलब कह रहे हैं शाबाश भीम, बहुत अच्छे, ऐसा युद्ध करो। तब उन्हें ध्यान आया, अरे मुझे कृष्ण की तरफ देखना था। कृष्ण की तरफ देखा तो उन्होंने एक इशारा किया, एक टहनी ली, उसे बीच से चीरा और फेंक दिया। भीम समझ गए क्या करना है। उन्होंने होमासुर को बीच से पकड़ के चीर दिया और फेंक दिया। कुछ देर बाद वो हिस्से फिर से जुड़ जाते हैं। कृष्ण फिर से इशारा करते हैं, एक टहनी ली, उसे बीच से चीरा और दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तो भीम ने जरासंध को भी फाड़कर दो विपरीत दिशाओं में फेंका। अब पहली बार जब फेंका था तब उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई और दूसरी बार फेंकने पर क्यों हो गई? इसके पीछे एक कहानी है। बहुप्रीत नाम की एक राजा थे, जिनकी 2 रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो वो उन्होंने एक संत की सेवा की। संत की सेवा से उस संत ने समझा कि इसकी एक पत्नी है, तो उन्होंने एक फल दिया। एक फल दिया, राजा ने अपनी दोनों रानियों को आधा आधा काट कर खिला दिया। काट कर खिला दिया तो कुछ समय बाद, समय पूरा होने पर उन दोनों के गर्भ से आधे आधे पुत्र पैदा होते हैं। जब आधे आधे पुत्र पैदा होते हैं तो राजा सोचता है कि इसे देखकर प्रजा कहीं भयभीत ना हो जाए, इसलिए वो राती रात में उन दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक देते हैं। वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी आती है, उन दोनों हिस्से वो विपरीत दिशाओं में पड़े हुए थे। उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ा और झी झी कर चिल्लाने लगे। झी झी करने का मतलब है प्राण प्राण चिल्लाने लगी। अब राक्षसी है, कुछ तो शक्तियां होंगी,